Assalamualaikum, this is Naqiba Fazal and this channel is especially for those who loves math but can't visualize the things properly. So I will try to teach them mathematics from basics. Please like, share and subscribe my channel. So we are going to continue the fraction topic and here we go. लेट्स सपोज हम एक बॉक्स लेते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर हम 100 बॉक्सेस और लेते हैं, ठीक है, या बड़ा सा स्क्वायर ले लेते हैं, उसके अंदर 100 स्क्वायर्स ले लेते हैं, इस तरीके से कि हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास 10 स्क्वायर्स हों और वर्टिकली भी हमारे पास 10 स्क्वायर्स हों, ठीक है। तो इसी तरीके से होते होते आप 100 बना लेंगे ना, ठीक है। अच्छा, अब जो ये स्क्वायर्स हैं वो कलर्ड स्क्वायर्स हैं और वो भी इस तरीके से कि लाइक 4 ग्रीन है, 12 जो हैं वो येलो हैं, इसके अलावा इसी तरीके से होते होते ऑरेंज भी है, रेड भी है और पर्पल भी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे ग्रीन का फ्रैक्शन चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा क्योंकि 100 बॉक्सेस हैं और इसमें से मुझे ग्रीन कलर चाहिए सिर्फ, तो इसलिए फ्रैक्शन बनेगा 4/100, ऐसा ही है। लाइक इसी तरह से मैं अगर ले लूँ 2/10 और फिर मैं ले लूँ 4/100 और फिर मैं ले लूँ 6/1000 और फिर मैं ले लूँ 5/10,000, तो ये सारे जो 0 वाले होंगे वो कहलाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कि जितने भी नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 होंगे वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। और ये सारे के सारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि देखें आप 2/10 में 2 लेस देन 10 है। हमें पता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन और हमें पता है कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसी तरह से 4/100 की भी कहानी है कि 4 जो है वो न्यूमरेटर है और छोटा है 100 से, डिनोमिनेटर से। इसी तरह से 6/1000 की भी है एंड सो ऑन। जितने भी डेसिमल फ्रैक्शन होंगे वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इनटू मिक्स फ्रैक्शन में। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं ये आपको पता चलेगा इसमें। वी आर टेकिंग हेयर 25/7। देखें 25/7 जो है वो इम्प्रॉपर है, हमें पता है, क्योंकि 25 विच इज़ न्यूमरेटर है बड़ा 7 से, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड का आपको आना मतलब डिवाइड आपको आता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि डिवाइड हम बेसिकली साइन किस तरीके से बनाते हैं। हम साइन ऐसे बनाते हैं डिवाइड को करने के लिए कि हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं छोटी सी और फिर उसी पॉइंट से जहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को एंड किया है उसी से हम एक वर्टिकल ड्रॉ करते हैं छोटी और फिर हम एक वापस हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह बन जाता है ये साइन। और आप फिर गौर करेंगे तो इसके अंदर हम वो रखेंगे जो ऊपर है न्यूमरेटर में। 25 को आप अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को आप बाहर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। 7 के टेबल में 25 तो आता नहीं है, तो 7 3 are 21 ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 7 3 are 21, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग आ रहा है 4, आंसर 3 आ रहा है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि 3 मैं साइड में लिख रही हूँ लेफ़्ट पर और 4/7 लिख रही हूँ मैं। अच्छा, अब मैंने क्यों लिखा है? मैंने ये इसलिए लिखा है कि ये जो हमारे पास आंसर था ना 3 7 4, तो 3 जो हमारा आंसर था उसको हम लेफ़्ट पर साइड में लिख देते हैं अपॉन के बीचों बीच। मतलब कि अपॉन जो लाइन होती है
उसके लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। ना ऊपर ना नीचे, ना न्यूमरेटर की जगह ना डिनोमिनेटर की जगह, बीच में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम फ्रैक्शन इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारे पास रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग क्या था, 4 था, तो 4 आ जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी 25/7 था ना, तो 7 डिनोमिनेटर में था, तो अब भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, 7 का 7 ही रहेगा। चेंज क्या होना है, चेंज 25 को होना है। 25 न्यूमरेटर में था, अब हमारा न्यूमरेटर 4 है, विच वॉज द रिमेनिंग। और आंसर में जो चीज़ डिवाइड के आंसर में जो चीज़ थी उसको हम फ्रैक्शन के लेफ़्ट पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 3 जो है जो साइड में है वो होल नंबर है, यानी कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब लाइक हमारे पास टॉफ़ीज़ हैं, हमारे पास 4 टॉफ़ीज़ हैं और उनमें से 3 जो है वो पूरी की पूरी है, ठीक है। मतलब कि 3 हमारे पास पूरी है और जो 4th टॉफ़ी है ना उसके हम 7 पार्ट करेंगे, 7 पार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में 7 है क्योंकि, तो हम 7 पार्ट करेंगे और उसका चौथा हिस्सा लेंगे, टॉफ़ी का चौथा हिस्सा लेंगे। तो ये सब हमारे पास है। बाकी टॉफ़ी का जो तीसरा पार्ट बच गया है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा जो फ्रैक्शन जो पूरा हो रहा है वो 3 पार्ट पूरे और 4/7 है, 4/7 है, यानी कि 7वें पार्ट का चौथा हिस्सा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब कि ये जो साइड में होता है ना वो होल नंबर होता है। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 25/7 अब चेंज होकर जब मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन क्योंकि ये होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का मिक्सअप है। 3 इज़ अ होल नंबर and 4/7 is a fraction. Now mixed fraction को mixed fraction into improper fraction, हम मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने जो लास्ट टाइम किया 3 4/7 उसी को लेते हैं। हम करेंगे 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई, 7 3s up, मतलब कि जो चीज़ हमारी डिनोमिनेटर में होती है और जो चीज़ हमारा होल नंबर होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 7 3s up 21। और जो आंसर आया यानी कि 21 उसको हम ऊपर न्यूमरेटर से प्लस कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर 4 था तो 21 + 4 इज़ 25। तो हमारा जो इम्प्रॉपर बनेगा वो 25/7। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, न्यूमरेटर में ही हम आंसर लिखेंगे 25। तो ये इजी था बहुत ज़्यादा। नाउ आई वांट कि आप जो है वो एक्सरसाइज करें। कैसे करेंगे, ख़ुद बनाएं फ्रैक्शंस, खुद फ्रैक्शंस लें अपनी तरफ से। कोई भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी एग्जांपल उठाएं, कोई भी फ्रैक्शन बनाएं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उठाएं या प्रॉपर फ्रैक्शन उठाएं और फिर उसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ये आना चाहिए आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर द अटेंशन, थैंक यू।